ठीक है। देखिए, प्राइसिंग प्रोसीजर, बेसिकली प्राइसिंग प्रोसीजर होता क्या है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर एज यू नो कि आपने पहले भी किया होगा। तो प्राइसिंग प्रोसीजर बेसिकली मान लीजिए आप वी आर इन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, राइट। आप कोई मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो। तो मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि, एक मिनट। हाँ, मान लीजिए मटेरियल प्रोक्योर करो, ठीक है। मटेरियल प्रोक्योर करने से आपके पास आपको कुछ लाइक डिस्काउंट लगाना है आपको, या कोई फ्रेट फ्रेट चार्जेस लगाने हैं आपको, लेबर चार्जेस ऐड ऑन करना है अपने पीओ के अंदर। तो किसी भी तरह के डिफरेंट चार्जेस अगर आप ऐड ऑन करते हो अपने प्राइसिंग अपने पीओ में, तो वहां पे आप मैनुअली पीओ में ना, आप मैनुअली नहीं डाल सकते। पीओ में मैनुअली डालने की फिजिबिलिटी हमारे पास नहीं है। मैनुअली आप जब डाल सकते हो, जब अगर कोई प्रोसीजर जो है वहां पे असाइन हुआ। तो अगर आपको कोई भी पीओ पे प्राइसिंग डिफरेंट टाइप कंडीशंस लाइक ऐड ऑन करना है, लाइक डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया, कस्टम हो गया, तो ये सब हम जो है प्राइसिंग के थ्रू इसको करते हैं। अब प्राइसिंग ट्रिगर करने के लिए देखिए, स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर भी होता है एसएपी का। बट समटाइम क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट हैविंग अ रिक्वायरमेंट कि हमको स्टैंडर्ड नहीं यूज करना, हमको तो अपना ही प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है। तो एज एन कंसल्टेंट हमको पूरे कॉन्फ़िगरेशन, हमको प्राइसिंग की पता होनी चाहिए। कि जरूरी नहीं है ना कि क्लाइंट स्टैंडर्ड यूज करे, तो हमको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए न्यू प्राइसिंग का पूरा सेटअप। ठीक है। तो अब प्राइसिंग प्रोसीजर के देखिए ये 7 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली 7 ये स्टेप्स होते हैं। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि इसके प्राइसिंग के 7 स्टेप्स क्या होते हैं। तो कंडीशन टेबल बनता है, एक्सेस सीक्वेंस बनता है, एंड देन आपका कंडीशन टाइप बनता है, कंडीशन रिकॉर्ड बनता है, स्कीमा ग्रुप बनता है, कैलकुलेशन स्कीमा, स्कीमा डिटर्मिनेशन। ठीक है। अब हम एक एक इसको प्रोसीजर को समझते हैं कि एक एक को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और पीओ पे पूरा का पूरा एक नया पीओ का हम सेटअप करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आता है आपका कंडीशन टेबल। अब कंडीशन टेबल होता क्या है। कंडीशन टेबल क्या होता है, जब आप एक प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल कराते हो, तो उसके अंदर ये होता है आपका कि आपको कौन किस किस कॉम्बिनेशन पे प्राइसिंग प्रोसीजर ट्रिगर कराना है। ठीक है, कि वेंडर पे, प्लांट पे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे, किस किस पे, वो तो कंडीशन टेबल से बनाते हैं। उसके बाद होता है एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस का काम क्या होता है कि जो आप कंडीशन टेबल बना रहे हो, वहां पे इस एक्सेस सीक्वेंस में हमको वो कंडीशन टेबल डालना पड़ता है। तो सिस्टम एक्सेस सीक्वेंस आपका ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेता है, जो भी कॉम्बिनेशन आपने कंडीशन टेबल में मेंटेन किया है। उसके बाद आता है आपका कंडीशन टाइप। अब हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन टाइप लगाना हो। तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेके चलेंगे कि मेरा प्राइस जो है, लाइक ग्रॉस प्राइस पे डिस्काउंट, मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे ग्रॉस प्राइस पे डिस्काउंट देना है। लाइक अगर मेरा 10 रुपए का मटेरियल है और उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, लाइक मान लीजिए 100 रुपीज मेरे मटेरियल का कॉस्ट है, और उस पर मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 100 का 10%, 10 रुपए, तो 10 रुपए मेरा डिस्काउंट है। तो 100 रुपए में से हम 10 रुपए माइनस करेंगे तो 90 रुपीज। तो आफ्टर डिस्काउंट मुझे 100 रुपए की चीज के लिए 90 रुपीज देना है, बिकॉज 10 रुपए मेरा डिस्काउंट। तो इसी चीज को हम कैसे मैपिंग करते हैं सिस्टम में। ठीक है। कंडीशन टाइप, आपको ग्रॉस प्राइस लेना है, आपको फ्रेट लेना है, आपको डिस्काउंट लेना है, तो वो हम कंडीशन टाइप्स में, एसएपी में स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप्स होती है, उसको कॉपी करके हम अपनी न्यू कंडीशन टाइप बना सकते हैं। उसके बाद होता है कंडीशन रिकॉर्ड। अब देखिए क्या होता है, एक प्रोसीजर बनाते हैं, उस प्रोसीजर के अंदर आप अपनी कंडीशन टाइप असाइन करते हैं। आप एक नया प्रोसीजर बनाओगे, ये वो प्रोसीजर होता है जो पीओ के कंडीशन टाइप में दिखता है। फिर अब हम स्कीमा ग्रुप होता है, स्कीमा ग्रुप जो है 2 डिजिट्स की कैरेक्टर आईडी होती है। स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वेंडर के लिए स्कीमा ग्रुप बनता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कीमा ग्रुप बनता है। फिर जो वेंडर का स्कीमा ग्रुप है उसको वेंडर में जाके असाइन करते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करते हैं। ठीक है। ये प्रोसीजर होता है आपका प्राइसिंग प्रोसीजर में। अब हम एक एक प्राइसिंग, ये ना सारे देखिए स्टेप्स हैं कि आप कंडीशन टेबल बनाएंगे। एक्सेस सीक्वेंस का काम होता है कंडीशन को सर्च करना, सर्च कंडीशन रिकॉर्ड फ्रॉम द कंडीशन टाइप, फ्रॉम कंडीशन टेबल।
ये एक्सेस सीक्वेंस का सर्च करने का काम रहता है। उसके बाद कंडीशन टाइप, कि आप ग्रॉस प्राइस लगाना चाहते हो, डिस्काउंट, फ्रेट, रिबेट, तो ये कंडीशन टाइप हम बना लेते हैं। उसके बाद आता है स्कीमा ग्रुप कंडीशन रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया कि आपका आप कंडीशन रिकॉर्ड हम अपना एक नया प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है। वहां पे फिर स्कीमा ग्रुप बनाते हो वेंडर के लिए और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेंडर को वेंडर के साथ असाइन करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद आपका आता है कैलकुलेशन स्कीमा। आप अपना प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर स्कीमा ग्रुप को डालते हो। तो अब हम एक एक चीज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसके पाथ भी है और ये इसके टेबल्स भी है। लाइक डायरेक्ट टी कोड पे जाओगे M/03। ठीक है, ये पाथ क्या होता है कि आप SPRO पे जाइए, IMG पे जाइए, MM पे जाइए, परचेजिंग में जाइए, कंडीशंस में जाइए, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, मेंटेन कंडीशन टेबल। फिर नीचे सेम आपको एक्सेस सीक्वेंस के लिए रहता है। तो ये सारे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे हम पाथ पे चलते हैं। देखिए, अगर आप टी कोड से बनाओगे कंडीशन टेबल तो M/03, ठीक है। बट अगर आपको पाथ देखना है तो परचेजिंग व्यू में होता है, तो OLME आप टी कोड डालेंगे। हम्म, ठीक है। OLME टी कोड में आप यहाँ पे आएंगे कंडीशंस में। ये देखिए, कंडीशंस है आपका। इसके अंदर आप आते हैं डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस में ये आपके सारे हैं। देखिए, डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, कैलकुलेशन स्कीमा, स्कीमा ग्रुप, स्कीमा डिटर्मिनेशन। यहाँ पे मेंटेन कंडीशन टेबल। मेंटेन कंडीशन टेबल सबसे पहला है आपका। तो आप यहाँ क्रिएट कंडीशन टेबल पे जाएंगे। आप यहाँ पे टी कोड देखोगे, इसका इसका टी कोड है M/03, ठीक है। हम जब टेबल बनाते हैं, देखिए, अब आप टेबल वो बनाते हो कि सिस्टम ये डिटरमाइन करता है कि आप अपना प्राइसिंग प्रोसीजर किस किस कॉम्बिनेशन पे डिटरमाइन करने वाले हो। तो यहाँ पे हम अब देखिए, SAP में जब आप क्वेश्चन एक टेबल बनाते हो ना, तो SAP का ये रूल है कि आप जो नंबर लोगे ना, वो 501 से लेके 99 तक के बीच का ही नंबर ले सकते हो। इस टेबल का नंबर की बात हो रही है। और ये चीज आपकी यहाँ जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी लिखा है। ये देखिए, प्लीज यूज बिटवीन 501 एंड 999 एज कंडीशन टेबल। ये एसएपी ने रिकमेंड किया हुआ है कि जब भी आप एक कंडीशन टेबल बनाओगे, आपको 501 से लेके 99 का बीच का ही नंबर लेना, ना ही इससे ज्यादा लेना, ना ही इससे कम लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई नंबर यहाँ पे डालो, उसका टेबल बना हो ऑलरेडी, राइट। 561 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऐसा बोल रहा है ये। तो आप यहाँ पे रेंडम ऐसे ही नंबर हमको डालने पड़ते हैं। 551, देखो इसका भी कोई टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सारे ही नंबर फुल हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रेफरेंस में नंबर टेबल डाल दो 551। ये मेरा एक टेबल है। अब आप एंटर कर दो। सिस्टम क्या करता है, मेरे को यही कॉम्बिनेशन लेके एक टेबल बनाना है। कंपनी कोड हो, मटेरियल हो, प्लांट हो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो, वेंडर हो, एक पीओ में यही चीजें होती है, राइट, मेन। तो इसके कॉम्बिनेशन पे हम एक टेबल बना रहे हैं। तो आप अगर आप रेफरेंस पे बनाओगे तो आपको ये फंक्शनलिटी ये काम आ जाएगी, ठीक है। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो वैकेंट नंबर होगा वो दे देगा। पर अगर मान लीजिए मैं रैंडम कोई नंबर डालती हूँ 688 सपोज, ये क्या है, 672 नंबर, देखो कोई, इसमें ना ऑब्जेक्ट का एरर आ रहा है कुछ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक रेफरेंस नंबर डाल देते हैं नीचे, ये, और एंटर। देखिए, अगर आपको कुछ और भी ऐड ऑन करना है, लाइक सपोज आपको कंट्री ऐड ऑन करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये कंट्री इधर आ जाएगी, ठीक है। और मुझे कंट्री ऐड ऑन नहीं करना है, तो मैं यहाँ रेफरेंस में टेबल डालती हूँ। इस टेबल के अंदर ये एक मेरी टर्म्स का मतलब कंडीशंस है, फील्ड्स हैं, फील्ड कैटलॉग इसको बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद आपको अगर कुछ और नया फील्ड लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप भी अप एंड डाउन करके जो भी फील्ड लेना है तो हम ये ले सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं इस रेड आइकन पे, ठीक है, इस पे जनरेट पे। जनरेट करने के बाद आप सिस्टम देखो, एरर ये ना, फाइनेंस का, सॉरी, अबैप का कुछ एरर है, एक्शन कैंसिल।
तो यहाँ पे बस आपको जस्ट एक ना जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपको यहाँ पे सेव करना होता है। तो फॉर द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं टेबल ले लेती हूँ अपना 551, ठीक है, इस टेबल को हम यूज करते हैं। M/04 में आप इस टेबल को देख सकते हो, 551 ये टेबल है। इसमें मैंने कंपनी कोड लिया है, मीटर लिया है,